नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो में। मित्रों, लगातार काफ़ी बच्चों के कमेंट हमारे पास आ रहे थे। क्या शिक्षा सेवा चयन आयोग जो बन रहा है और जो जानकारी निकल करके सामने आई है, इस जानकारी में यह है कि आगे जो वैकेंसी होने वाली है प्राइमरी शिक्षक को लेकर के, उस वैकेंसी में या कोई भी वैकेंसी शिक्षा सेवा चयन आयोग जो करने वाली है, उस वैकेंसी में एकेडमिक मेरिट को जो है वरीयता नहीं दी जाएगी, केवल और केवल परीक्षा का माध्यम बना करके आपको नियुक्ति दी जाएगी। क्या यह सही है या गलत है? इस विषय को लेकर के तमाम सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 1921 बेसिक शिक्षा नियमावली के तहत जो है आप लोगों ने देखा कि लोगों ने कोर्ट करते हुए कहा कि इसमें लिखा गया है कि जो मतलब कि जो पुरानी भर्तियां हैं, मतलब कि जो नई भर्तियां होंगी वो बेसिक जैसे जो बेसिक शिक्षा की मतलब बेसिक विभाग की जो प्राइमरी अध्यापक की वैकेंसी होगी वह बेसिक शिक्षा नियमावली 1921 के तहत ही होगी, अर्थात एकेडमिक हटने के चांसेज बहुत कम है, ऐसा लोगों ने कोट करते हुए कहा। और हमारे पास भी बहुत सारे मैसेज आए हैं, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पे, हर जगह से मैसेज आते रहते हैं कि सर आपने जो वीडियो बनाया है कि एकेडमिक हटने के पूरे चांसेज हैं और एकेडमिक हट भी जाएगा। तो लोग ऐसा न होने का दावा कर रहे हैं कि एकेडमिक नहीं हटने वाला है। तो आखिरकार मतलब कि क्या सही हो सकता है, इस विषय पर आप हमको वीडियो दीजिए। इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि आगे क्या होने वाला है। ठीक है, आप सभी लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो है गठन किया जा रहा है। निश्चित तौर पे इनके सदस्यों और अध्यक्षों की नियुक्ति जो है प्रोफार्मा आ गया है, आवेदन आ चुका है। इनका आवेदन प्रक्रिया जो है और सीधे तरीके से इनकी नियुक्ति होते होते फरवरी आ जाएगी। अब क्या होगा, कैसे होगा, हम इस पर बात नहीं करने वाले हैं। वैकेंसी वगैरह को लेकर के हम इस पर बात करने वाले हैं कि जो लोग मुद्दा बना रहे हैं कि एकेडमिक नहीं हटेगी या हटेगी, इस विषय को लेकर के तमाम सारे वीडियोज यूट्यूब पर बन रहे हैं। तो सीधा सीधा स्पष्ट नए शिक्षा सेवा चयन आयोग में लिखा गया है, जिस वैकेंसी में ध्यान से सुनिएगा, जिस वैकेंसी में क्या है, जिस वैकेंसी में साक्षात्कार है, ठीक है, जिस वैकेंसी में साक्षात्कार है उस साक्षात्कार का 10% और जो आपकी परीक्षा होगी उसका 90% लिया जाएगा। अर्थात एक बच्ची ने अभी हमारे पास मैसेज किया था कि भैया जो 90%, क्या हमको 100 में 90 नंबर लाना होगा? नहीं भाई, ये नहीं है। आपका वही क्राइटेरिया होने वाला है। 100 में आपको कह देंगे कि आपको 60% लाना है, अर्थात 100 में जब आप 60% नंबर लेके आते हैं तो इस 60% का 90% आपके गुणांक में जुड़ेगा। इस 60% का, इस 60 नंबर का आपका 90% आपके गुणांक में जुड़ेगा, अर्थात आप 54% आपका बन जाएगा। उसके बाद जो आपका साक्षात्कार होगा मात्र उसका 10% जोड़ा जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो गुणांक ऐसे बनने वाला है। अब मैं बताता हूं, जो बच्चे कह रहे हैं ना कि 1921 की, मैं बिल्कुल मानता हूं कि 1921 में जो बेसिक शिक्षा की नियमावली है उसमें कोई अभी संशोधन नहीं किया गया है। और संशोधन को लेकर के तमाम सारे जो है, अभी अगर इसमें संशोधन करने की बात होगी तो यह और भी लंबा चलेगा। लेकिन इसमें जो कह दिया गया है साक्षात्कार का 10% और आपकी परीक्षा का 90% लेते हुए हम मेरिट बनाएंगे। उन्होंने शिक्षा सेवा चयन आयोग में कहीं भी शैक्षिक गुणवत्ता में कहीं भी एकेडमिक मेरिट की बात नहीं की है, अर्थात आपके हाई स्कूल में कितने परसेंट है, इंटर में कितने परसेंट है, ग्रेजुएशन में कितने परसेंट है, इसकी बात नहीं की गई है। लेकिन फिर भी कुछ लोग कह रहे हैं कि जिस तरीके से 1921 की नियमावली है सेम उसी तरीके से वैकेंसी होगी। ठीक है, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, आप बताइए, क्या 1921 की बेसिक शिक्षा नियमावली में लिखा गया था कि सुपर टेट होगा? बताइए, आप हां नहीं में जवाब दीजिएगा। क्या 1921 की बेसिक शिक्षा नियमावली में लिखा गया था कि यूपी टेट होगा? ठीक है, क्या 1921 की बेसिक शिक्षा नियमावली में लिखा गया था, पिछली जो वैकेंसी 68,500 की हुई थी उसमें 40% और 45% जो है कट ऑफ मार्क लगाया गया था, उसके बाद जो सुपर टेट हुआ 69,000 का, उसमें 60% और 65% कट ऑफ मार्क निर्धारित किया गया? क्या यह 1921 की बेसिक शिक्षा नियमावली में लिखा गया था? बस 1921 की बेसिक शिक्षा नियमावली में क्या था कि किस तरीके की योग्यता होगी और बीटीसी कराएंगे, क्या कराएंगे, वो सभी चीजें लिखी गई हैं। अब जो जानते हैं जो नई वैकेंसी आएगी उसके क्या नियम होंगे, वह यह 1921 की नियमावली नहीं तय करती है, वह उस समय की जो है सरकार तय करती है। उस समय क्या कैसी परिस्थिति बनती है वो तय करती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर ध्यान से सुनिएगा, अगर इन लोगों ने जो है
निकाल दिया है, ठीक है। अगर इन लोगों ने कह दिया है कि हम जो है एकेडमिक मेरिट का नाम नहीं लिए हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग में, और 90% और 10% की बात किए हैं, तो साक्षात्कार ये मत समझिएगा प्राइमरी में केवीएस की तरह साक्षात्कार होने लगेगा। नहीं, इंटरव्यू नहीं होने वाला है। जिस परीक्षा में इंटरव्यू होता है उसकी बात की है, उसमें मैं 10% लूंगा, लेकिन प्राइमरी में बात नहीं हुई है। प्राइमरी में हम इंटरव्यू लेने वाले हैं, ठीक है। तो ये सब आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। और अगर इन्होंने कहा है कि एकेडमिक मेरिट को इग्नोर करते हुए शिक्षा सेवा चयन आयोग का प्रोफार्मा दिया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। मैं तो कहता हूं कि 70% तक मैं यही कह सकता हूं कि एकेडमिक मेरिट हट रही है, ठीक है। और 30% मैं इसलिए नहीं कह सकता हूं क्योंकि कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यह जो 1921 की नियमावली को जो है बेस बना बना करके लोग कोट करते हैं, किस तरीके से पुराने ही नियम पे किया जाएगा। आप बताइए 72,825 की नियुक्ति कैसे हुई थी? 72,825 की जो नियुक्ति हुई थी, जो 1921 की बेसिक शिक्षा नियमावली में लिखा गया था, टेट का इतना परसेंट जोड़ा जाएगा, टेट के आधार पे 72,825 की नियुक्ति की गई थी। क्या 1921 की नियमावली में लिखा गया था? ऐसा नहीं होता है, ठीक है। नियमावली जो सेम मतलब कि जो परीक्षा की नियमावली होती है ना, उसी समय निर्धारित कर दी जाती है जब नोटिफिकेशन आता है। कुछ विशेष नियम होते हैं जो यहां से प्रोत्साहित होते हैं। समझ में आया ना? अब जैसे साक्षात्कार वगैरह की बात है, साक्षात्कार वगैरह चाहेंगे तो करा लेंगे, लेकिन नियमावली में तो शायद नहीं है। अब मैं 1921 की नियमावली भाई पढ़ा नहीं हूं, ठीक है। मैं बस केवल इतना आपसे कहना चाहता था कि अगर इन्होंने एकेडमिक हटाने की बात कही है, एकेडमिक को नए शिक्षा सेवा चयन आयोग में इग्नोर कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे 78 to 80% आप कह सकते हैं कि अब हटने वाला है, ठीक है। अब कुछ लोग जो है मतलब कि फेसबुक पर हर जगह कोट कर करके उसी मतलब कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के ही एक में लिखा गया ना, ये पुराने नियमों पर ही होगा। भाई पुराने नियम पर ही भर्ती होगा, क्योंकि नियमावली में कोई छेड़खानी नहीं की जा रही है, नियमावली वही रहेगी, ठीक है। ये लोग योग्यता और वरीयता अपने अनुसार तय कर देते हैं नोटिफिकेशन के समय। तो उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको समझ में आ गया होगा कि आप परेशान नहीं होंगे कि 1921 की नियमावली में एकेडमिक की उसमें कहां एकेडमिक की बात की गई थी भाई? उसमें एकेडमिक की बात की गई थी कि आपके प्राइमरी वाले से होगा नियुक्ति। अभी आप लोगों को जानकारी नहीं होगी, सन 2000 तक जो है, सन 2001 तक उत्तर प्रदेश में जो बीटीसी होता था वो प्रवेश परीक्षा के आधार पे होता था। 2001 के बाद उत्तर प्रदेश में जो बीटीसी होने लगा ना, वह जो है मेरिट के आधार पे होने लगा। और 2017 से तो आप सभी लोग शिक्षा विभाग में आए हैं, आपको पता हो गया होगा कि 2017 से इसी बीटीसी का नाम डीएलएड रख दिया गया है। मेरी उम्र कोई बाबा आदम के जमाने का नहीं हूं, लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग या शिक्षा विभाग से यूं कहे तो मेरा बहुत प्राचीन नाता है, इस वजह से मुझे पता है, ठीक है ना। तो आप जो बातें कोट करके लिखी जाती है उसको परेशान ना होइए, पढ़ाई लिखाई करते रहिए। आने वाला समय योग्यता को वरीयता दिया जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। शिक्षा सेवा चयन आयोग जो बनेगा योग्यता को वरीयता देगा, एकेडमिक पूरी तरीके से धराशायी होने वाला है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो पढ़ेगा वही नौकरी पाएगा। जिस तरीके से बीपीएससी अपना काम कर रही है, सेम इसी तरीके से यहां भी होने वाला है, ठीक है ना। तो आपको अब पढ़ाई पे मेहनत करनी है। किसी का 190 है, 200 है, 300 है, उससे मतलब नहीं है। चाहे वो बीटीसी का बच्चा हो, प्राइमरी में तो बीटीसी ही केवल आएगा, बीएड आएगा ही नहीं। तो बीटीसी के सभी छात्र मेहनत करें, ठीक है। किसी का 200 है, किसी का 250, उससे मतलब आपको नहीं होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो समझ में आ गई होगी कि किस तरीके का स्थिति आगे बनने वाला है। और वैकेंसी वगैरह की जो बात करते हैं, आपकी वैकेंसी कब तक आ जाएगी, तो वैकेंसी को लेकर के अब जिस तरीके की अभी अगर अक्टूबर तक जो है शिक्षा सेवा चयन आयोग बन चुका होता ना, तो हम जो कह रहे थे कि आचार संहिता लगने के जो है 10 दिन पहले वैकेंसी आने के प्रबल चांसेज है, ठीक है। लेकिन इस समय जो स्थिति बन रही है, इनका उद्देश्य ही नहीं है वैकेंसी भाई। अब कुछ लोग कहेंगे आप अपनी बात से मुकरते हैं, मैं अपनी बात से नहीं मुकरता हूं। मैं जो कहता हूं केवल और केवल आप सकारात्मक होकर के पढ़ाई अनवरत रखे रहिए, इस वजह से मैं कहता था पॉजिटिव रहने के लिए। लेकिन इस समय क्या ही कह सकते हैं हम पॉजिटिव रहिए। ये लोग फरवरी लास्ट तक जो है शिक्षा सेवा चयन आयोग ही बना पाए, वही बहुत बड़ी बात हो जाएगी, ठीक है ना। तो लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि अगर आप पढ़ाई लिखाई करते हैं तो आपका ये पढ़ाई लिखाई कभी जाया नहीं जाएगा, इसका परिणाम कहीं ना कहीं निकलने वाला है। कहीं भी किसी भी समय आप एक क्षण भी अध्ययन करते हैं तो उसका परिणाम किसी न किसी एग्जाम में आप निकालते हैं, ठीक है। चलिए आखिरी लाइन बोल करके इस वीडियो को समाप्त करता हूं। इतनी ही जानकारी आपको देनी थी जो एकेडमिक मेरिट को लेकर के किसी मतलब कि कोई फेसबुक का कोई व्यक्ति कोट करके हमारे पास बच्चे भेज रहे थे ऐसा 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 ऐसा। भाई मैंने आपसे 4-5 सवाल पूछा, अगर आपको जवाब है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। आगे यही है कि मेहनत करते रहिए रेगुलरिटी और पंक्चुअलिटी के साथ।
खमठोक खेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। बस आपको यही सलाह दूंगा, रेगुलरिटी और पंक्चुअलिटी के साथ अपने काम पर लगे रहिए, बस। और क्या ही बोला जाए। ऑनलाइन के चक्कर में बहुत कम पड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा स्वाध्याय करने का प्रयास करें, ठीक है। और अपने आप पर वर्क करिए, अपने फ्यूचर पर वर्क करिए, किसी के चक्कर में ना रहें, अपने जीवन को बढ़ाने और बनाने का प्रयास करते रहिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही। कल प्रॉपर तरीके से मैथ की मैं शुरुआत कर दूंगा। मैथ की शुरुआत हुई है, आज के लिए मैथ मैं ड्रॉप कर रहा हूं।